हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 5, and the name of the chapter is Interrogative Sentences. In the previous class we have learned about the negative sentences, लेकिन आज हम क्लास में सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब आप क्वेश्चंस डायरेक्टली किसी से पुट अप करते हैं। जब डायरेक्टली कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर द स्काई इज ब्लू, यानी कि आसमान नीला है। बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इज द स्काई ब्लू, क्या स्काई ब्लू है? देन आप सभी क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। दे वर एमिनेंट पेंटर्स, वर दे एमिनेंट पेंटर्स? देन क्वेश्चन मार्क। यू कैन ड्राइव दिस कार, तुम ये कार ड्राइव कर सकते हो। कैन यू ड्राइव दिस कार, क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? गेस्ट में अराइव टुमोरो, गेस्ट शायद कल आएंगे। नाउ मे गेस्ट अराइव टुमोरो, क्या शायद कल मेहमान आएंगे? नाउ शी विल ड्रॉ दिस पिक्चर, वह ये पिक्चर ड्रॉ करेगी। विल शी ड्रॉ दिस पिक्चर, क्या वह पिक्चर ड्रॉ करेगी? देन क्वेश्चन मार्क। Now the sentences on the left hand side state or express something. Such sentences are called assertive sentences or statements. ऐसे sentences को हम क्या बोलते हैं? assertive या फिर statement बोलते हैं। But the sentences on the right hand side ask something. अगर आप राइट साइड वाले सेंटेंसेस को देखोगे तो यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है। तो such sentences are called interrogative sentences or questions. तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? interrogative sentence या फिर questions बोलते हैं। A question mark is placed at the end of an interrogative sentence. हर एक interrogative sentence के बाद आप एक question mark put करते हैं। Now moving ahead, we will see few rules how we can form an interrogative sentence. सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। He owns a car, उसके पास एक कार है या फिर वो एक कार रखता है। Does he own a car, क्या वह एक कार रखता है? He gets a small salary, उसे बहुत कम सैलरी मिलती है। Does he get a small salary? Now All kinds of people live in Delhi. दिल्ली में सभी तरीके के लोग रहते हैं। Do all kinds of people live in Delhi? क्या दिल्ली में सभी तरीके के लोग रहते हैं? Then question mark. The giant laughed. Did the giant laughed? क्या उसने laugh किया? The driver stopped the car. ड्राइवर ने कार स्टॉप कर दी। Did the driver stop the car? क्या ड्राइवर ने कार स्टॉप करी? तो जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके बेसिस पर पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। देन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस इज फॉर्म्ड विद। अब हम रूल्स देखेंगे। सबसे पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस गिवन है तब आप कैसे उसे नेगेटिव फॉर्म करेंगे। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज यूज़ करेंगे। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीखा था इन द प्रीवियस क्लास तब भी हमने बात की थी डू या डज को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे
उसके बाद आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वहीं पर अगर आपको कोई पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सबसे पहले डिड, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप आप सभी को समझ आ गया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ अदर सेंटेंसेस दिए गए हैं, पहले उन्हें समझेंगे कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं, देन उनके बेसिस पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के रूल्स भी देखेंगे। शी इज परफॉर्मिंग एन एक्ट, वह एक एक्ट परफॉर्म कर रही है। इज शी परफॉर्मिंग एन एक्ट, क्या वह कोई एक्ट परफॉर्म कर रही है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी आइडेंटिफाई करके मुझे ये बताइएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है प्रेजेंट में, और तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रही हूँ। देन दे आर गोइंग एब्रॉड, वे एब्रॉड जा रही हैं। आर दे गोइंग टू एब्रॉड, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मदर इज बेकिंग आ केक, मदर केक बना रही हैं। इज मदर बेकिंग अ केक, क्या मदर केक बना रही हैं। द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, दे वर बाथिंग इन द रिवर, वे रिवर में नहा रहे थे। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वर दे बाथिंग इन द रिवर, देन क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमें कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है तब आप उसे इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द रूल। अगर कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअसली होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग अब्रॉड, वे अब्रॉड जा रही हैं। द एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। सो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज, आर, एम, और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इज, आर, एम को आप कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आई एंड जी ऐड करेंगे। ऑलराइट, अगर कोई भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिया गया है तब आप हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर यूज़ करेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वर्ब में आई एंड जी ऐड करेंगे। आई होप आप सभी को ये रूल समझ आ गया है, और प्रीवियस क्लास में भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए इसी तरह से रूल्स को समझा था। मूविंग अहेड, जनरल रूल्स फॉर मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक जनरल रूल है कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। The helping verb comes before the subject and the main verb comes after the subject. जो helping verb है बच्चों, उसे आप subject से पहले लिखते हैं और main verb को आप subject के बाद लिखते हैं। For example, the train is arriving at the station. ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। So यहाँ पर the train क्या होगा बच्चों, subject है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अराइविंग एक मेन वर्ब है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव फॉर्म करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो इज है, उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद आप मेन वर्ब पुट करेंगे, देन आप रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के बाद में एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, क्योंकि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों वो एक क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। मूविंग अहेड, वी यूज द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, who, whom, whose and how in the interrogative sentences to ask for information। यानी कि हम कौन कौन से इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, what, where, when, where, why, which, how, who। Question words are placed in the beginning of the sentence।
अब जितने भी बच्चों क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हें आप सेंटेंस के सबसे शुरुआत में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है जिसे सेंटेंस के सबसे पहले पुट किया गया है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। नाउ वी विल अंडरस्टैंड यूज ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का यूज क्या होता है? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस particularly in spoken English to make a statement and ask for confirmation। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हेविली, आपने क्या किया? कोमा पुट करा। इज़न्ट इट, यानी कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर आप सभी क्या करेंगे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे। इज़न्ट इट, नहीं हो रही है क्या? क्योंकि जब आप किसी से भी कहते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर कहते हैं नहीं हो रही है क्या, तब आप क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। सेकेंड एग्जाम्पल, शी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है। कैन शी, क्या वो कर सकती है? कोमा पुट करेंगे और फिर खुद से ही आप पूछेंगे कैन शी, क्या वो कर सकती है? तो ये एक अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग है। ऑलराइट, तो जितने भी ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हो तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन टैग और अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। मूविंग अहेड, affirmative statement is followed by a negative question tag and negative statement is followed by an affirmative question tag। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ आया है। नाउ अ क्वेश्चन टैग ऑलवेज हैज़ अ प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट। जो क्वेश्चन टैग होता है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था? क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के पास एक प्रोनाउन होता है एज अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, नेवर अ नाउन, कभी भी एज अ सब्जेक्ट कोई नाउन नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे तब एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा प्रोनाउन ही होगा। मूविंग अहेड, वी हैव एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स डू। ही इज अ रेनोव्ड पेंटर, यानी कि इज ही अ रेनोव्ड पेंटर, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट पुट करेंगे। इज ही अ रेनोव्ड पेंटर। ऑलराइट, हैरी इज योर बेस्ट फ्रेंड, हैरी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। इज हैरी योर बेस्ट फ्रेंड, क्या हैरी तुम्हारा अच्छा दोस्त है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे इज हैरी योर बेस्ट फ्रेंड। देन क्वेश्चन मार्क। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट पोइट, जो विलियम वर्ड्सवर्थ था वो एक ग्रेट पोइट था। अब अगर हम इंटेरोगेटिव में फॉर्म करेंगे, हाउ वी ऑल कैन राइट दिस? वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अ ग्रेट पोइट, क्या विलियम वर्ड्सवर्थ एक ग्रेट पोइट था? और बाद में क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। सो वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ the great poet, and question mark. Now he gave her a piece of advice. He gave her, ये एक past simple tense है, तब आप इसे इंटेरोगेटिव में कैसे फॉर्म करेंगे? Did he give her a piece of advice? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे did, then subject पुट करेंगे, then main verb यूज करेंगे। Did he give her a piece of advice? Then question mark. Anu has never liked dark chocolate.
अनु को कभी भी डार्क चॉकलेट्स पसंद नहीं थी। हैज़ अनु नेवर लाइक्ड डार्क चॉकलेट, क्या अनु को कभी भी डार्क चॉकलेट्स पसंद नहीं थी? सो पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज़ अनु नेवर लाइक्ड डार्क चॉकलेट्स, देन क्वेश्चन मार्क। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, वह डायबिटीज़ से जूझ रहा था। वॉज ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्वेश्चन मार्क। सो वॉज ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, then you all will put question mark. The girls have gone to their homes, यानी कि have the girls gone to their homes, क्या लड़कियां अपने घर जा चुकी हैं, question mark. I reached home yesterday, did I reach home yesterday, क्या मैं कल घर पहुंचा? My elder brother may come today, मेरा elder brother आज आ सकता है। May my elder brother come today, क्या मेरा भाई आज आ सकता है? It was a perfect idea, ये एक परफेक्ट आइडिया था। Was it a perfect idea? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन रिमेनिंग सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। The remaining two sentences you all have to form in an interrogative sentences by your own. Moving to the next question. Fill in the blanks with the suitable question words from the box. Dash pen is this. Whose pen is this? यह पेन किसका है? So the correct word will be whose. Dash book do you want to buy? Which book do you want to buy? तुम कौन सी किताब खरीदना चाहते हो? So correct question word क्या होगा? Which. Next, dash is your father's name. What is your father's name? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? Question word होगा what. Next, do you want to meet? Whom do you want to meet? तुम किससे मिलना चाहते हो? So correct word will be whom. Dash, did you solve this question? Now, how have you solved this question? तुमने ये question कैसे solve किया? So the correct word will be how. Next, dash, do you come late every day? Why do you come late every day? तुम रोज लेट क्यों आते हो? बच्चों, टीचर्स भी आपसे पूछती हैं कि आप क्लास में रोज लेट क्यों आते हो। So the correct question word will be why. Dash, will the train arrive at the station? When will the train, यानी कि correct question word भी will, ट्रेन कब आएगी? So next, is their residence? What is their residence? और where is their residence? आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? Where लिखेंगे। The next two sentences you all have to put the correct question words and you all have to fill in your books as well as. Moving to the next question, we have complete the sentences with the correct question tags. यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट क्वेश्चन टैग्स पुट करने हैं। शी कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गा सकती है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? और यू ऑल कैन राइट कैन शी, दैट विल बी अफर्मेटिव टैग। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? शी कैन सिंग अ सॉन्ग, इजंट इट। ये क्या है? एक क्वेश्चन टैग है। शी इजंट हंग्री, वह हंग्री नहीं है। Is she? Now, he was not sleeping, वह नहीं सो रहा था, यानी कि wasn't ऐसा था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? Now, the remaining two sentences you all have to put the correct question tags by your own. और आप सभी इन सब एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में फिल कीजिएगा और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। That's all for today's class. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.